जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं में। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, दिवाली आ गई है और दिवाली की रात जो होती है ना, वो माता लक्ष्मी के आगमन की रात होती है। आज के दिन देखिए, हम घर में रोशनी करते हैं, दिए लगाते हैं और माता लक्ष्मी का भगवान गणेश के साथ, भगवान विष्णु के साथ, माता सरस्वती के साथ पूरे विधान से पूजन करते हैं कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में आज के पूजन से प्रसन्न हो और स्थायी और स्थिर वास करे, हमारे जीवन में कभी भी धन का संकट ना हो। तो ऐसे में एक चीज जो आज की रात हमें जरूर बनानी चाहिए, वो है धन वर्षा पोटली। तो दोस्तों, धन वर्षा पोटली बनाने के लिए क्या विधि है, इसके लिए देखिए क्या ये सामग्री है जो आपको चाहिए होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको धन वर्षा पोटली बनाकर दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सामग्री भी दिखा दूंगी और उसके बाद बताऊंगी कि किस प्रकार से आप ये धन वर्षा पोटली बनाएं। देखिए, बहुत तरह की वीडियोस हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि सबसे सटीक मेरा ही वीडियो है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश मैंने की है इस धन वर्षा पोटली में कि कोई भी ऐसी चीज जो माता लक्ष्मी को प्रसन्न कराए, उस चीज को मैंने छोड़ा नहीं है। और ये जो एक चमत्कारी चीजों के साथ में ये पोटली तैयार होगी, इसे अगर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं दिवाली की रात, तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बरसती रहेगी। तो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, समझ लीजिएगा नई पोटली कैसे बनानी है और पुरानी पोटली का आपको क्या करना है मैं बता दूंगी। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि पुरानी पोटली का क्या करना चाहिए, तो यहीं पर देखिए मैं बता दूंगी कि धन वर्षा पोटली जो पिछले साल आपने बनाई उसका आपको क्या करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इसी प्रकार से माता लक्ष्मी को प्रसन्न और स्थिर वास के लिए उनके धन वर्षा पोटली इस दिवाली की रात जरूर बनाए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से आपको बनानी है धन वर्षा पोटली। तो देखिए, माता लक्ष्मी को अपने घर में, अपनी तिजोरी में धन के स्थिर वास के लिए दिवाली की रात हम बनाते हैं धन वर्षा पोटली। देखिए, अभी सभी सामग्री मैं आपको रखकर पहले दिखा देती हूँ जल्दी जल्दी क्या सामग्री आपको चाहिए। तो इन सामग्रियों की एक सूची बनाकर आप ले आए, फिर कैसे बनाएंगे मैं वो भी बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा चांदी का एक सिक्का। चांदी का सिक्का जो हम धनतेरस के दिन लाएंगे वो सिक्का। देखिए, लक्ष्मी गणेश जी बने, पिछले साल का ये सिक्का है मेरा। नहीं हो चांदी का सिक्का तो आप एक कॉइन ले लीजिए। इसके बाद कुछ भी, जो भी कैश आप रखना चाहते हो, एक कैश आपको रखना है। इसके बाद में आपको चाहिए होगी 5 सुपारी। सुपारी आप ले लीजिएगा 5 सुपारी हो गई। इसके बाद में आपको चाहिए होगी 5 पीली कौड़ियां, 5 हल्दी की गांठ है, 5 कमलगट्टे के बीज लूंगी मैं, 5 यहाँ पर लौंग इलायची लेंगे हम। लौंग इलायची 5-5 की संख्या में। गुंजा के बीज ये भी 5 लेंगे। धनिया हम थोड़ा सा डालेंगे। आपको चाहिए होगा कलावा, आपको चाहिए होगी इस तरह से अक्षत साबुत चावल, और ये है पीली सरसों। ये सभी सामग्री हम मिला करके बनाएंगे और इस तरह की एक पोटली। देखिए, लाल रंग का सूती कपड़ा है, इसी कपड़े में हम बांधेंगे और इस पोटली में गोल्डन रंग की पोटली है, आप लाल रंग की भी ले सकते हैं। इसके पूजन के लिए यहाँ पर मैंने कुमकुम और हल्दी रखा है। तो अब इस धन वर्षा पोटली को जब आप लक्ष्मी पूजन कर लेंगे, वहीं पर माता के सम्मुख बनाना है। ये जो सभी चीजें लेकर आए हैं, अब इनको मैं खोल करके पहले आपको शुद्ध कर लेना है। शुद्ध कर लीजिए गंगा जल से। उसके बाद आप छोटी छोटी कटोरियों में रख लीजिए और इस प्रकार से एक लाल वस्त्र बिछा करके बनाएंगे अब पोटली। अब कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो देखिए, सभी सामग्री आपने देख ली। इस प्रकार से एक हम ले लेंगे प्लेट, एक बड़ा सा ऐसे प्लेट ले लीजिए, कुछ भी ट्रे ले लीजिए, शुद्ध होना चाहिए। उस पर एक ये रुमाल के आकार का मैंने एक रख दिया है लाल कपड़ा। ये कपड़ा शुद्ध होना चाहिए, पहली बार उपयोग में आप ला रही हो इस पोटली को बनाने के लिए, ये ध्यान रखना है। स्थान वगैरह सब कुछ आपको शुद्ध करके रखना है। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, सामग्री आपको दिखाई दी, सबसे पहले आपको रखना है इसमें, इस पोटली में माता लक्ष्मी के सम्मुख ये चांदी का सिक्का। इसके बाद आप रखेंगे कैश। जो भी आप कैश रखना चाह रही हो वो आप रखिए इसमें कैश। तो सबसे पहले हम इसमें कर देंगे तिलक। तो माता का और गणपति का तिलक करेंगे रोली से, कुमकुम से, और ये जो कैश जितना भी आप रखना चाहते हैं उसका भी तिलक करेंगे। हम हल्दी भी अर्पित करेंगे, थोड़ी थोड़ी सी, एक चुटकी हल्दी आप यहाँ पर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद में आपको, जैसे हम पूजन करते हैं ना, थोड़ा सा अक्षत अर्पित करना है। अब इसके बाद में एक एक कर हम सभी चीजें इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे इसमें 5 सुपारी। तो 5 सुपारी आप इस प्रकार से रख दीजिए। इसके बाद में हम रखेंगे 5
कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें शुद्ध होनी चाहिए। तो 5 कौड़ियाँ हमने रख दी। इसके बाद में हम रखेंगे गोमती चक्र, तो गोमती चक्र मैंने रख दिया है। इसके बाद हम रखेंगे कमलगट्टे के बीज, ये कमलगट्टे के बीज हैं। इसके बाद में हम रखेंगे गुंजा के बीज, तो ये गुंजा के 5 बीज आप लीजिए। ये देखिए पूजा पाठ की दुकान में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद हम रखेंगे हल्दी की गांठें। हल्दी की गांठ अगर आपको ना मिले अच्छी, तो आप हल्दी पाउडर 5 चुटकी से आप रख सकते हैं। इसके बाद में हम रखेंगे 5 ये हरी इलायची आपने रखनी है। इसके बाद में हम रखेंगे 5 लौंग, तो आपको ये लौंग रखना है। इसके बाद आपको रखना है थोड़ा सा अखंडित साबुत चावल, अक्षत है ये, तो इसको भी आपको रखना है। इसके बाद में हम रखेंगे थोड़े से धनिया के दाने। अब देखिए आपने एक बार ये धनिया के दाने रखे, आप चाहें तो 5 बार ले सकते हैं। आप चाहें तो 5 दाने अक्षत के नहीं, 5 बार 5 मुट्ठी भी ले सकते हैं, जैसे आप पोटली बनाना चाहें। इसके बाद हम ये ले लेंगे पीली सरसों हमने रख दिया है। इसके बाद में देखिए एक छोटा सा हम कलावा रखेंगे, तो कलावा आपने यहाँ पर अर्पित कर दिया। और इन सभी चीजों पर अच्छे से, या आप सभी चीजों पर देखिए हम नहीं लगा सकते, तो इस कलावा में इत्र बहुत बढ़िया से आपको लगा देना है। कलावा देखिए कच्चा सूत, कॉटन सूत जो होता है, कच्चा आपको सफेद मिले या कलावा के फॉर्म में मिले, आप इस चाहें तो इस वस्त्र पर भी, लाल पोटली बनाने वाला ये वस्त्र है। इत्र देखिए माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है, तो ये इत्र सेवा आपको यहाँ पर करनी है। तो हमने ये सभी चीजें रख दी है। अब एक और जानकारी मैं दे दूं, अगर यहाँ पर सिल्वर कॉइन आप नहीं रख सके, तो आप एक साधारण सिक्का, कोई भी एक सिक्का आपको लेकर के आप वो भी यहाँ पर रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पोटली को आपको सामने रखना है माता लक्ष्मी के, इसी तरह इन सभी चीजों के साथ में, और कमलगट्टी की माला से माता के मंत्रों का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र को 108 बार आपको इन सभी चीजों को देखते हुए जाप कर लेना है। और माता से ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे इस धन की पोटली में आपका सदा स्थायी स्थिर वास हो, मेरे तिजोरी में आप हमेशा विराजमान रहें, कभी भी मेरे घर में धन की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार से कहते हुए, इन सभी चीजों को उठाते हुए आपको बनानी है अब अपनी धन वर्षा पोटली। तो इस प्रकार से आपने इस पोटली को बना लेना है। ध्यान ये देना है कि इसमें आपको कोई भी चीज गिरे ना, बिखरे ना। अब एक लाल रंग का आपको कलावा ही लेना है, और इसी कलावे से आपको बढ़िया से इस पोटली को बांध देना है। देखिए इस प्रकार से आपने इस पोटली को अब बांध देना है। इसमें आप अच्छे से गांठ लगा दीजिए, क्योंकि ये पोटली अब हम अगले साल ही खोलेंगे। तो इस प्रकार से आपकी ये धन वर्षा पोटली तैयार हो गई है। अब इस धन वर्षा पोटली में आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से इत्र लगा देना है। उसके बाद में आप चाहें तो इसमें एक कमल का फूल, या जो माता के सामने जो आपने फूल रखा है, उस फूल को भी उठा करके, जो हम अर्पित करते हैं ना, इस पोटली में रखते हैं। अब इसको आपको एक इस प्रकार की छोटी सी आपको पोटली अलग से लेनी है, जो आपने धनवर्षा पोटली बनाई है, अपनी इस वाली पोटली में आपको रख देना है, भर देना है इसको। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा मेरा लगता है बड़ा हो गया है, लेकिन आप इसको इस प्रकार से इसमें रखें और इसे बंद कर दें। इस पोटली को आज के दिन जो हम बंद करते हैं ना, तो फिर अगले वर्ष ही इसे खोलते हैं। ध्यान बस आपको यही देना है, यही है आपकी धन वर्षा पोटली। इसे पूरी रात माता लक्ष्मी के सम्मुख आपको छोड़ देना है, और अगली सुबह आपको उठाना है और अपनी तिजोरी में इसे स्थापित कर देना है। तो ये धन वर्षा पोटली बनाने की संपूर्ण विधि हुई। अब यहीं पर मैं आपको जानकारी दे दूं, देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे धनिया, चावल, सरसों, ये सारी चीजें हर वर्ष खराब हो जाती है। कई बार देखिए कौड़ियाँ खराब हो जाती है, हल्दी की गांठ ये खराब हो जाएगी, लौंग इलायची ये भी खराब हो जाएगी। अब अगले साल देखिए हम इस पोटली को जब खोलेंगे ना, तो इसमें जो भी खराब चीजें हैं उसको हम निकाल देंगे। जो चीजें मैंने अभी बताई, जैसे कि धनिया, चावल, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, पीली सरसों, ये चीज़ें देखिए खराब हो जाती हैं, तो उसको हटा दीजिए। और जो चीज़ें अच्छी रहती है, जैसे गुंजा के बीज अच्छे रह जाएंगे आपके। कई बार देखिए कौड़ियाँ भी खराब हो जाती, कई बार अच्छी रह जाती हैं। कमलगट्टे के बीज अच्छे रह सकते हैं, कभी खराब भी हो जाते हैं।
गोमती चक्र आमतौर पर देखिए बढ़िया ही रहता है। तो गोमती चक्र, ये सभी चीजें जो अच्छी रह गई उसको धो करके आप फिर से साफ करके निकाल लेंगे, संख्या फिर से 5-5 की बनाएंगे और फिर से इस तरह से अगले साल आप धनवर्षा पोटली बनाएंगे। ये धनवर्षा पोटली देखिए, कई लोग धनतेरस के दिन खोल लेते हैं और कई लोग दिवाली वाली ही सुबह में खोल करके देखते हैं कि इसमें क्या चीजें खराब हो गई हैं और क्या चीजें बदलनी है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता है आप उस प्रकार से कर सकते हैं। आप धनतेरस के दिन भी खोल सकते हैं, आप दिवाली वाले दिन भी खोल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि धनवर्षा पोटली से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और देखिए, कोई भी अगर जानकारी रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।